एक महिला न्याय की आस लेकर थाने पहुंची। उसे उम्मीद थी कि उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात शुरू की, उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत ने उसे एक बेहद असामान्य परिस्थिति में डाल दिया है। सामने बैठे एसपी साहब को देखते ही महिला सहम गई। वह एसपी और कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति था। यह स्थिति महिला के लिए ही नहीं, बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज और अप्रत्याशित थी। दोनों के बीच पसर गया सन्नाटा थाने के माहौल को पूरी तरह बदलने वाला था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे जिले में हलचल मच गई और इसके बाद जो हुआ, वह सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। नेहा शर्मा, एक साधारण लेकिन निडर महिला जो हमेशा अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रहती थी, उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर जिला थाने पहुंची। नेहा का जीवन कभी खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसकी जिंदगी एक कठिन संघर्ष बन गई थी। अब वह अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी और समाज की हर कठिनाई का डटकर सामना कर रही थी। उस दिन नेहा थाने आई थी ताकि अपनी एक महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज करा सके। उसके पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उसने पुलिस की मदद लेने का निर्णय लिया। थाने में कदम रखते ही नेहा के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का माहौल उसे बीते दिनों की कुछ धुंधली यादें दिला रहा था। पुलिसकर्मियों ने उसे बताया कि यह मामला जिले के एएसपी साहब के पास जाएगा, क्योंकि यह बेहद गंभीर था। निर्देशों का पालन करते हुए नेहा इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एसपी के ऑफिस का दरवाजा खोला, उसका दिल धड़क उठा। सामने बैठा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका तलाकशुदा पति अभय राठौर था। अभय, जो कभी नेहा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था, अब जिले का एसपी बन चुका था। उसकी वर्दी में गहरी गंभीरता और चेहरे पर सख्त भाव थे। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों बाद उसकी जिंदगी ने उसे अभय के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अभय ने भी जैसे ही नेहा को देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए झलकती हैरानी साफ झलक गई। दोनों की आंखों में अनगिनत सवाल और भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। यह अजीब संयोग था, जिसने दोनों को उनके अतीत के साए के सामने खड़ा कर दिया। अचानक नेहा को देखकर अभय असहज हो गया। उसकी आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। वह समय जब दोनों ने साथ में एक खूबसूरत जीवन की कल्पना की थी, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने उस सपने को चूर चूर कर दिया। नेहा के कदम रुक गए। चाहकर भी वह कमरे में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां शिकायत से भरी फाइल को मजबूती से थामे हुए थीं और उसकी आंखों में गुस्से, दर्द और उलझन का अजीब सा मेल झलक रहा था। दूसरी ओर अभय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसे देखा। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही थम गए। उसके भीतर अपराध बोध और पछतावे की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी वर्दी उसे अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की याद दिला रही थी। क्या शिकायत है? अभय ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए एक सख्त लहजे में पूछा, लेकिन उसकी आवाज की गहराई में एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे नेहा ने तुरंत भांप लिया। नेहा ने खुद को संभालते हुए दृढ़ता से जवाब दिया, ये मेरी निजी समस्या है। मैं यहाँ न्याय की उम्मीद लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि यह मामला निष्पक्ष तरीके से सुलझाया जाए। नेहा के इन शब्दों ने अभय को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि नेहा आज भी अपनी स्वाभिमान और हिम्मत के साथ खड़ी है। उसने फाइल ली और पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन अतीत की यादों में भटकने लगा। वे पल जब दोनों ने साथ में हंसते हुए मुश्किलों का सामना किया था, और वह समय जब उनके रिश्ते में कड़वाहट घर कर गई थी। नेहा ने देखा कि अभय उसे ध्यान से देख रहा है। उसने कोशिश की कि उसकी नजरों से बच सके, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को सवालों से घिरा हुआ पा रही थी। क्या अभय अब सचमुच बदल चुका है? क्या वह वही आदमी है जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था? नेहा जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं, बल्कि अपनी शिकायत को सही तरीके से रखने का था। कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका अतीत अभी भी उनके वर्तमान पर हावी हो रहा था। नेहा ने गहरी सांस ली, खुद को संयत किया और अभय की ओर देखते हुए अपनी शिकायत दर्ज करानी शुरू की।
मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वे मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसमें दखल दे। अभय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फाइल में दर्ज विवरणों पर नजर डाली, लेकिन नेहा की आवाज में छिपा हुआ दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ सकता था कि नेहा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि उसके चेहरे पर वही सख्त और पेशेवर भाव बने हुए थे। यह मामला गंभीर है, अभय ने कहते हुए फाइल को बंद किया। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा में कोई कमी न हो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, आज आप मेरे लिए न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। नेहा की ये बातें सुनकर अभय एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पूरी तरह पेशेवर दायरे में रखेगा, लेकिन नेहा के इन शब्दों ने उसकी सोच को जड़ से हिला दिया। वह जानता था कि इन सवालों का कोई भी उत्तर नेहा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। धीरे से उसने कहा, नेहा, मुझे पता है कि मैंने कई गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं यहाँ एक पति नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी मदद करूं, और मैं इसे निभाऊंगा। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में बीते दिनों की चोटों का दर्द साफ झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, सहानुभूति नहीं। अगर आप वाकई अपने फर्ज को निभा सकते हैं, तो मैं इंतजार करूंगी। लेकिन याद रखिए, अब मेरी उम्मीदें आपसे नहीं, बल्कि कानून से हैं। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा अपनी बात कहकर उठ खड़ी हुई, लेकिन दरवाजे से बाहर जाने से पहले उसने एक बार पलटकर अभय की ओर देखा। अभय वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी और खालीपन था। दोनों के बीच की दूरी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश थी, लेकिन वह पुल अब भी अधूरा था। नेहा के जाने के बाद अभय अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। उसकी नजरें अब भी उस फाइल पर टिकी थीं, जिसे नेहा ने अपनी शिकायत के साथ थाने में जमा किया था। फाइल के पन्नों पर लिखे शब्द और नेहा की बातों की गूंज उसके मन को विचलित कर रही थी। उसने सोचा, कभी जो मेरे सबसे करीब थी, आज वह मुझसे इतनी दूर क्यों है? क्या मैंने सचमुच ऐसा अपराध किया है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर अभय को उसके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जानता था, उसे पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा हुआ देखकर हैरान था। लेकिन अभय ने खुद को संभाला। उसने फाइल को फिर से खोला और तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया। उसने सख्त निर्देश दिए, यह मामला प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस इलाके में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उसकी आवाज में वही पुराना अधिकार था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता और जिम्मेदारी का एहसास था। नेहा अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वह अभय की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह दिन जब उसने अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अभय की प्राथमिकताएं हमेशा कहीं और रही थीं। उसने खुद से कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी को खुद संभाला है, और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, चाहे वह अभय ही क्यों ना हो। उसी शाम अभय ने नेहा को कॉल किया। उसकी आवाज में गंभीरता थी। नेहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। यह केवल मेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तुम देखोगी कि तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई होगी और तुम्हारे क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, अभय ने गंभीर स्वर में कहा।
नेहा ने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के उत्तर दिया, यह आपका दायित्व है, अभय। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे उसी निष्पक्षता और ईमानदारी से निभाएंगे जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए। लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका अब नहीं बची है। कृपया इसे समझें। अभय ने नेहा के शब्दों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि नेहा के मन में उसके प्रति जो कड़वाहट थी, उसे खत्म करना शायद असंभव था। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएगा। अब यह मामला सिर्फ नेहा के लिए नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का भी एक अवसर था। उसने नेहा की बातों को दिल से स्वीकार किया, लेकिन अंदर से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अभय को एहसास हुआ कि यह केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि उसके लिए अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका था। नेहा की कड़वाहट उसके हर शब्द में झलक रही थी, और यह कड़वाहट अभय के भीतर गहरे तक चुभ रही थी। उसने तुरंत अपनी टीम को नेहा के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए। गश्त बढ़ा दी गई और सुरक्षा उपायों को दोगुना कर दिया गया। अभय मन ही मन खुद से कह रहा था, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूं। वह मुझे माफ न करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं करूंगा। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठकर पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही थी। उसने अपने शब्दों से अभय को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह मुलाकात उसके पुराने घावों को फिर से कुरेद गई थी। वह अकेले बैठी उन तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने खुद से कहा, अभय ने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अपने काम और अहम को मुझ पर प्राथमिकता दी। जब मैंने उसके साथ खड़े होने के लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए, तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। नेहा ने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, लेकिन अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं हूं। मैंने अपने दम पर अपनी जिंदगी बनाई है, और अब किसी को यह अधिकार नहीं दूंगी कि वह मेरे जीवन में दोबारा दखल दे। इधर अभय को रिपोर्ट मिली कि नेहा के इलाके में शांति बहाल हो गई है। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा चुकी थी और इलाके में पुलिस की उपस्थिति को बढ़ा दिया गया था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह काफी होगा? क्या अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर मैं नेहा के मन में अपने लिए थोड़ी भी जगह बना सकता हूँ? अभय ने नेहा को कॉल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस यह बताना है कि उसकी समस्या सुलझा दी गई है। मुझे यह साबित करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ, भले ही वह मुझे स्वीकार करे या नहीं। फोन पर अभय की आवाज शांत और स्थिर थी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं के तूफान से जूझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है। अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी हो, तो बेझिझक मुझे बताना। नेहा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद। यह आपका काम था और आपने उसे निभाया। मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन अब मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अभय, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, नेहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अभय कुछ पल चुप रहा और फिर उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था। उसने महसूस किया कि अपने कर्तव्य निभाने के बावजूद वह नेहा का वह भरोसा खो चुका था जिसे वापस पाना शायद अब असंभव था। अभय ने फोन नीचे रखा, लेकिन नेहा के शब्द, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, अब भी उसकी सोच पर हावी थे। ये शब्द न केवल नेहा की आत्मनिर्भरता का प्रतीक थे, बल्कि अभय की असफलता का भी आईना थे। उसने अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने उनका पूरा अतीत एक चलचित्र की तरह घूमने लगा। अभय को याद आया कि नेहा हमेशा यह चाहती थी कि वह उसकी प्राथमिकता बने, लेकिन उसने अपने करियर और अपने अहंकार को उनके रिश्ते से ऊपर रखा। नेहा ने कितनी बार यह कोशिश की थी कि वह उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन अभय ने कभी उससे महत्व नहीं दिया। वह हमेशा यही सोचता रहा कि नेहा को उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए, लेकिन अब उससे एहसास हो रहा था कि उसने रिश्ते में केवल लेने की आदत सीखी थी, देना कभी नहीं। उसने खुद से कहा, नेहा ने मुझसे कभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। वह बस चाहती थी कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं।
उसे समझूं। लेकिन मैं हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहा और उसकी जरूरतों को अनदेखा करता रहा। आज जब वह मुझसे इतनी दूर है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वास्तव में क्या खो दिया है। दूसरी तरफ नेहा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में भी विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वह उन पुराने दिनों को याद कर रही थी जब उन्होंने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अभय की प्राथमिकताएं बदल गईं। उसका काम और पद उसकी जिंदगी का केंद्र बन गया और नेहा खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगी। नेहा ने खुद को संभालते हुए सोचा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बना चुकी हूँ। अभय को मेरी जिंदगी से गए हुए कई साल हो चुके हैं और मैं उसे अपने जीवन में दोबारा कोई स्थान नहीं दे सकती। उसने जो खो दिया है वह अब शायद कभी वापस ना पा सके। इस सब के बीच अभय ने नेहा की फाइल पर एक बार फिर नजर डाली। उसकी आंखों में पछतावे की छाया थी। उसने खुद से कहा, आज मैं एक जिले का एसपी हूं, लेकिन मैं अपने सबसे करीबी रिश्ते को बचा नहीं सका। नेहा की शिकायत पर कार्रवाई करके मैं एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में उस विश्वास को कैसे लौटाऊं जिसे मैंने तोड़ा है। अभय ने यह तय कर लिया कि वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएगा। भले ही नेहा उसे अपने जीवन में दोबारा स्वीकार न करे, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानी न आए। यह उसके लिए केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी था। उसने मन ही मन ठान लिया कि नेहा की मदद करेगा, लेकिन उसके निजी जीवन में दखल दिए बिना। अभय ने अपनी वर्दी के कंधों पर हाथ फेरा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी है। अभय के लिए यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं था। यह उसकी खोई हुई गरिमा और अतीत की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका था। उसने खुद से कहा, नेहा को इस बार यह दिखाना होगा कि मैं केवल नाम का एसपी नहीं हूं, बल्कि अपने पद और जिम्मेदारियों का महत्व समझता हूं। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठी थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अभय के फोन कॉल और हाल की हरकतों ने उसे यह महसूस कराया था कि शायद वह बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेहा अब भी खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा कुरेदने का कोई फायदा नहीं। उसने अपनी जिंदगी को संवारने में कई साल लगाए थे और अब वह फिर से उस दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। नेहा के इलाके में अब पुलिस की उपस्थिति बढ़ चुकी थी। पहले जैसा शोर शराबा और असामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। मोहल्ले के लोग नेहा के पास आकर कहने लगे, आपकी शिकायत के बाद सब कुछ बदल गया है। एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं, उससे हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है। शायद आपकी वजह से ही हमें यह राहत मिली है। नेहा ने उनकी बातें मुस्कुराकर सुनी, लेकिन उसके मन में हल्की सी कशमकश थी। उसने सोचा, अभय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन क्या मैं उसे इसके लिए सराहूं? क्या इतने सालों बाद उसके इस कदम से वह सब कुछ सुधर सकता है जो हमने खो दिया था? उधर अभय अब भी नेहा के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या नेहा मुझ पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मैं उसे यह यकीन दिला सकता हूँ कि मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जिसने उसे कभी अनदेखा किया था? कुछ दिनों बाद अभय ने नेहा को उसके घर के पास देखा। वह अपनी स्कूटी पर कहीं जा रही थी। दूर से ही अभय ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि अब नेहा को रोकने या उसके जीवन में वापस आने की कोशिश करना गलत होगा। उसने तय किया कि वह उसकी आजादी और आत्मनिर्भरता का सम्मान करेगा। नेहा, जिसने अभय की नजरों को महसूस किया, एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भटकाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसने सोचा, अतीत को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है और अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अभय की आंखों में हल्की नमी झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। उसने खुद से कहा, शायद नेहा की जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है, और ये ठीक भी है। लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे वह इसे जाने या न जाने।
दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। नेहा अपने आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी और अभय ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपने प्रायश्चित का जरिया मान लिया था। भले ही उनके रास्ते अब अलग हो गए थे, लेकिन अतीत से सीखे गए सबक उनके नए सफर का आधार बन चुके थे। कुछ दिन बाद नेहा अपनी गली में बच्चों को पढ़ा रही थी। ये काम उसे सुकून देता था और उसकी जिंदगी को एक उद्देश्य भी। तभी उसने देखा कि गली के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी।